छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पहुंचे दुर्ग आईआईटी भिलाई के परंपरागत केंद्र का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका आज दुर्ग जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने आईआईटी भिलाई के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सांस्कृतिक भाषा और परंपरा केंद्र का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर राजीव प्रकाश सहित तमाम आईआईटी के प्रोफेसर भी मौजूद थे। दरअसल संस्कृत भाषा और परंपराओं के इस केंद्र में कई तरह की डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ चित्रपट भी लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से भारत के इतिहास के साथ साथ एकता में अनेकता और भाषा ही विविधता को भी दर्शाया गया है। संस्कृत भाषा और परंपरा के इस केंद्र की स्थापना भारतीय सांस्कृतिक विरासत, स्वदेशी ज्ञान और भाषाओं के सतत विकास पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई है। देश में भाषाई विविधता, सांस्कृतिक बहुलवाद परिस्थिति के कारण लोगों को परेशानी होती है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर भारत की सामूहिक विविधता के लोग रहते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा लिबरल आर्ट्स विभाग के जरिए संचालित केंद्र उद्योग और ज्ञान भागीदारी के साथ साथ आम नागरिकों के लिए काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ कल्चरली और जो यहाँ का भाषा है बहुत रिच है, लेकिन उसको जो प्रिजर्व करने का काम है वो काम हो नहीं रहा। हमारा आईआईटी डायरेक्टर के साथ एक्सचेंज हुआ था जब हम आया था यहाँ, और हमारा असम का जो गुवाहाटी आईआईटी है उसमें हम जब स्टेट इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आयोग का वाइस चेयरमैन था वहाँ गया था कोरोना होने का पहले हम, और इसी मॉडल को लेकर यहाँ जो लैंग्वेज है, कल्चर है, हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करने के लिए एक सेंटर खुला है, उसका उद्घाटन हुआ। इससे लोगों को छत्तीसगढ़ का बारे में इनबाउंड और आउटबाउंड जो टूरिस्ट आते हैं ये सब मिलेगा, और इसमें और एक अच्छा आज काम है। हमारा एमएलए महोदय ने को हम रिक्वेस्ट किया था 25 लाख रुपये आप दीजिए, यहाँ आर्सेनिक व फ्लोराइड जहाँ गाँव पे है उसमें एक पायलट प्रोजेक्ट हम करेंगे। जो पायलट प्रोजेक्ट हम असम में गुवाहाटी आईआईटी के साथ असम में एक गाँव पे किया था, अभी वो करने के लिए ऐसे हम रिक्वेस्ट किया दिस वाज अ ग्रेट हार्ट said that he will give 25 lakhs rupees to IIT so that this project will be practical. I do hope this will fructify. All the best for this. Chhattisgarh is an emerging state. We must develop. सर, यहाँ पर सेंटर ओपन हुआ है, किस तरीके से ये छत्तीसगढ़ के कल्चर और संस्कृति को बचाने के लिए ये सेंटर लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन के ऊपर ओपन हुआ है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन में बहुत ही आगे रहा है। जनजातीय जो यहाँ पर लैंग्वेज हैं, करीब 25 से ऊपर लैंग्वेजेस हैं, इनका रिच कल्चर और ट्रेडिशन है। इसको प्रिजर्व करना, इसको आगे बढ़ाना और इस ट्रेडिशन में जो भी खूबियां हैं उसको आगे तक लोगों तक पहुंचाना, मीन्स दुनिया में दिखाना, इनके जो ट्रेडिशंस हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आगे पहुंचाना। और जब तक इनकी भाषा हम नहीं समझ सकते, जब तक इन भाषा को जो कि विलुप्त हो रही हैं उनको हम धरोहर की तरह नहीं रखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे इस कल्चर और रिच ट्रेडिशन को। इसके लिए ये सेंटर बना है और इस पर 2 तरीके से अध्ययन किया जाएगा। एक तो इनका अध्ययन यहाँ पे छात्र छात्राएं जो हैं वो अध्ययन करेंगे। दूसरा, हम लोगों ने कुछ नॉलेज पार्टनर्स लिए, जैसे वन विभाग, वाटर रिसोर्सेज, इन लोगों माइनिंग, इन लोगों को हम लोगों ने लिया है जिनके पास बहुत सारे धरोहर हैं और ऐसी चीजें हैं जिन्हें कि ये हम लोग के साथ शेयर करेंगे। आज ये 2 प्रोजेक्ट्स पे आज अभी तुरंत उद्घाटन के बाद ही बात हो गई। एक वाटर के लिए जो कि हमारे एमएलए श्री कोरसेवारा जी मदद कर रहे हैं, और दूसरा आर्काइव्स जो पुराने है लिटरेचर, उस पर हमारी कलेक्टर मैडम ने कहा है कि उसको हम लोग देंगे, जिसका कि हम डिजिटलाइजेशन करेंगे। जब ये आर्काइव्स, ये मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटलाइज हो जाएंगे तो उस पर अध्ययन करना आसान हो जाएगा और ये उस पर फिर हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अलावा पहले से भी हम लोग यहाँ के मंदिरों को, पुराने भवनों को जो इस तरह के ऐतिहासिक रहे हैं, आज हमने नाम भी लिया, सिरपुर का नाम लिया, इस तरह के भवनों को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, प्राचीन मंदिरों का अध्ययन कर रहे हैं, 4वीं-5वीं शताब्दी के ये जो है, और इनकी आर्किटेक्चर को यहाँ पे आज प्रदर्शनी भी लगाई है, जिसमें मेटलर्जी के लिए छत्तीसगढ़ बहुत ही बड़ा नाम है, मेडिसिनल प्लांट के लिए एक बड़ा नाम है। इन एरियाज पे हम लोगों ने यहाँ आज प्रदर्शनी भी लगाई है, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स काफ़ी इंकरेज होंगे और इस पर अध्ययन शुरू करेंगे।
तो छत्तीसगढ़ के अलावा IIT भिलाई तमाम अन्य राज्यों में भी इस तरीके के कल्चर को बचाने जी के काम कर जी रहा है। आज जैसा कि हमने बोला कुल 60 प्रोजेक्ट हम लोग चला रहे हैं जो कि सीधे जनजातीय समस्याओं के उनके विकास से उनकी अस्मिता और अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। और इन प्रोजेक्ट्स की खूबियां ये है कि ये प्रोजेक्ट्स के जो PI जिन्हें हम प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कहते हैं वो जनजातीय से जुड़े हुए हैं। उसमें 15 महिलाएं भी हैं और ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है पूरे देश में चल रहा है। ऑफकोर्स छत्तीसगढ़ में हम यहाँ प्राथमिकता के साथ चला रहे हैं, बट नॉर्थ ईस्ट में उत्तराखंड में मध्य प्रदेश में इन जगहों को भी हमने कवर किया। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।